नमाज फजर के लिए किसी एक की भी आंख नहीं खुल, सवेरे सारे सोए हैं। जहां रब की याद होती है वो घर जिंदों का है। हुजूर ने फरमाया कुछ नफल नमाज घर में भी पढ़ा करो। तुम अपनी इबादत का माहौल घर के अंदर बनाओ, तुम्हारी तबीयत घर में लगे, तुम्हारा घर सजदे से आबाद हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने घर के अंदर कुछ वक्त गुजारो इबादत में। खुद बखुद तुम्हारे बच्चों को हमने देखा है घर के अंदर नमाज की नियत बांधे तो जिस छोटे बच्चे को बिल्कुल पता नहीं ना होता नमाज क्या है, वो भी साथ आके खड़ा हो जाता है। सजदा ना करना आए तो मुसल्ले पे लेट जाता है। घर के अंदर दीन की आप तकरीर ना शुरू करें, आप अमल करें। आपका लहजा मीठा है तो मिठास आगे तकसीम होगी। आपके बच्चे जो अंदाज आपके वालिदैन के साथ आपका देखेंगे वो रवैया आपके साथ इख्तियार कर लेंगे। अगर सच्चाई का पहलू घर के अंदर आएगा बच्चे समझेंगे हमें सच बोलना है। अगर वो कभी अपने बाप को हुजूर की याद में रोता देखेंगे तो वो भी कहेंगे मदीने जाना है। अगर वो कभी नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की गुफ्तगू देखेंगे तो खुद ब खुद वो बात उतर जाएगी। घर के अंदर अगर बड़ा कुछ होता है, आज ही मेरा दिल कर रहा है मैंने पकौड़े खाने, आज ही मेरा दिल कर रहा है मेरी मर्जी की फलां चीज पकाई जाए, आज मेरा दिल कर रहा है फलां चीज घर में लाई जाए, तो कभी कभी ये भी दिल करना चाहिए कि आज मेरा दिल कर रहा है घर में सूरह यासीन पढ़ी जाए, आज मेरा दिल कर रहा है घर में अल्लाह का जिक्र किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वो घर है जिसमें अल्लाह का जिक्र होता है और एक वो घर है जिसमें अल्लाह का जिक्र नहीं होता। इन दोनों घरों की मिसाल जिंदे और मुर्दे की है। जहां रब की याद होती है वो घर जिंदों का है। जहां अल्लाह अल्लाह की जाती है वो घर जिंदों का है। जहां रब को पुकारा जाता है, दुआएं मांगी जाती हैं, वो घर जिंदों का है। और जहां सवेरे सारे सोए हैं, रात को आला खाना खाया, उन्होंने ठंडे कमरे में आराम किया, उनके लिए सारी नेमतें हैं। लेकिन ये किस कदर तकलीफ की बात है कि नमाज फजर के लिए किसी एक की भी आंख नहीं खुलती। ये क्या घर है? ये तो मुर्दों का घर है, ये कोई जिंदों का घर है। ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिंदा और मुर्दा की मिसाल है, जहां अल्लाह की याद की जाती है और जहां नहीं की जाती। अपने घरों को, अपने घरों के माहौल को अल्लाह के जिक्र के साथ आबाद करना।